परावर्तन। देखिए, ये प्रकाश का जो परावर्तन है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हमारा प्रकाश और दूसरा है परावर्तन। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? रोशनी। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? रोशनी। और जबकि परावर्तन का अर्थ होता है टकराकर लौटना। प्रकाश का जो परावर्तन है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। एक होता है प्रकाश, जिसका अर्थ क्या होता है? रोशनी। और दूसरा जो है परावर्तन। परावर्तन का अर्थ होता है टकरा करके लौटना। अब देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? तो कहता है कि प्रकाश किसी भी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। अब विकिरण क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? हमारा ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। संचारित मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। संचारित का मतलब क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? संचारित कहते हैं। और इसी प्रकाश की सहायता से इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी चीज, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है, उत्पन्न कैसे होती है? जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करती है। क्या करती है? क्रिया करती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी ये क्या होता है? तरंग उत्पन्न होता है। तो समझ गए कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश कहता है कि किसी भी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? आसानी से देख पाते हैं। आपको पता है कि हमें प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी वस्तु को, जैसे रात हो गया, तो रात में हम उस वस्तु को क्या करते हैं? आसानी से देख नहीं पाते हैं। लेकिन उस वस्तु को हमको देखना है तो हमें किसी न किसी प्रकाश की क्या करनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है। तो यही है प्रकाश। कहता कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? आसानी से देख पाते हैं। अब है प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण क्या है? तो कहता कि प्रकाश का मूल कण, प्रकाश का जो कण होता है, मूल कण, वो फोटान होता है। क्या होता है? फोटान होता है। फोटान का मतलब क्या हुआ? यह एक प्रकार का ऊर्जा का स्वरूप है। ये किसका रूप है? ऊर्जा का ही स्वरूप है, जो नग्न कण हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होता है? पहुंचता है। लेकिन हमारी आंख उस कण को नहीं देख पाता है। दूसरा कहता है कि प्रकाश की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश के रंग को क्या करता है? निर्धारित करता है। कहता है कि जितने भी हमारे पास प्रकाश है, चाहे वो लाल कलर में हो, बैगनी कलर में हो, हरा कलर में हो, या किसी भी रंग का प्रकाश हो, हर प्रकाश की अपनी अपनी आवृत्ति होती है और अपनी अपनी तरंग दैर्घ्य होती है। फिर है कि प्रकाश में तीव्र चमक होती है। प्रकाश में तो तीव्र चमक होती है। आप देखते होंगे कि जैसे दिन के समय में हम हर वस्तु को तो देख पाते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए यदि हम सूर्य पर यदि देखते रहते लगातार, तो कुछ समय के बाद क्या होता है? हमें धुंधलापन, यानी क्या, उसमें इतनी चमक होती है कि मेरा आंख उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। आप लोग और देखते होंगे कि जब बादल गरजती है और उस बादल के गरजने के क्रम में उस तरित से
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजली चमकना, उसमें इतनी प्रकाश होती है कि हमारे आंख उस प्रकाश को क्या होता है, सहन नहीं कर पाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हम लोग प्रकाश के चमक के आधार पर ही हम लोग यह पता कर पाते हैं कि इसमें से प्रकाश ज्यादा निकल रहा है या कम निकल पा रहा है। कम निकल रहा है तो हम आसानी से देख पाते हैं, यदि ज्यादा निकल रहा है तो हम उस प्रकाश को क्या करते हैं, आसानी से नहीं देख पाते हैं। यानी प्रकाश पर हम अपने आंखों को ज्यादा देर तक फोकस करके नहीं रख सकते हैं। चौथा पॉइंट है, कहता मनुष्य द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। कहता है कि हम जो प्रकाश को देखते हैं ना, उस प्रकाश को देखने के लिए उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होनी चाहिए, 380 नैनोमीटर से लेके 740 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। यदि 380 नैनोमीटर से कम है फिर भी वह प्रकाश हमें नहीं दिखाई देगा, और 740 से अधिक है फिर भी उस प्रकाश को हम लोग, हमारी आंख क्या होती है, नहीं देख पाती है, यानी उसको सहन नहीं कर पाती है। फिर कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो आपको जस्ट अभी बताए हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होता क्या है। तो ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ जब क्रिया करता है, यानी क्रिया करता है, तब विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब कहता है कि ये साधारणतः सरल रेखा में गमन करती है। कैसा गमन करती है, सरल रेखा में, यानी ये सीधा रेखा में गमन करती है। ऐसे जब भी प्रकाश गमन करती है तो सरल रेखा में, न कि वक्र रेखा में, यानी प्रकाश ऐसे नहीं गमन करता है। प्रकाश जब भी गमन करता है तो एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में। फिर है तथा प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पता है कि प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब जैसे कहने का मतलब कि जैसे जल है, हवा है, कांच है, इन सभी में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इन सभी में क्या होती है प्रकाश की चाल, जल, हवा, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर कहता है कि प्रकाश चमकदार सतह से टकरा कर लौट जाती है। आप हम लोग देखते हैं, जैसे जिस दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं, उस दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने ले जाइए तो देखते होंगे कि उससे प्रकाश टकराकर कहीं ना कहीं किसी दीवार पर यदि हम उसको लाते हैं तो क्या होता है, उसका प्रकाश दिखाई देता है, यानी टकरा करके क्या होता है, वो लौटता है। फिर कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा क्या करती है, परिवर्तित करती है। ये परिवर्तन जो है, दिशा परिवर्तन, ये चैप्टर है अपवर्तन का, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी अगला जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे प्रकाश अपना माध्यम बदलता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।